एवरीवन, मैं नीलेश कुमार अंजने आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे मच और मैनी के कुछ क्वेश्चन और आंसर्स के ऊपर। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि कहाँ पर और कैसे यूज़ होता है मच और मैनी का, और इस क्लास में उसकी थोड़ी सी हम एक्सरसाइज देखेंगे। ये जनरली जो वीडियो है 9th से लेकर 12th वाले बच्चों के लिए बनाया है। इसके अलावा अगर कोई बड़े बच्चे देख पा रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करने वाले बच्चे, जैसे एसएससी, बैंकिंग, व्यापम, तो वो इस वीडियो को देख सकते हैं क्योंकि उनका बेसिक यहाँ से स्ट्रॉन्ग होगा। मैंने जहाँ तक ऑब्जर्व किया है कि जो बच्चे बैंकिंग या एसएससी का प्रिपरेशन करते हैं उनका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं रहता, उनका ग्रामेटिकल पोर्शन स्ट्रॉन्ग नहीं रहता है। उनको क्वेश्चन तो लगभग यही आता है, बस यही क्वेश्चन को पूछने का तरीका जो है उनके एग्जामिनेशन में चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बैंक की बात करूँ तो यही क्वेश्चन उनको एरर डिडक्शन में पूछ लेगा, या फिर व्यापम की बात करूँ, एसएससी की बात करूँ तो यही क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ लेगा, उसका एमसीक्यू पूछ लेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ लेगा। बस यही होता है, उसके अलावा कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं होता है। तो अगर आप बड़ी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप छोटे जो स्कूलिंग वाले जो वीडियोस है या स्कूलिंग की जो ग्रामर है उसको पहले कमांड उस पर कर लें। अगर आपने उस पर कमांड कर ली तो आपको आगे फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो ये वीडियो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप देखें इसको लास्ट तक। क्वेश्चंस जो है मेरे साथ पढ़ के आप उनका आंसर्स लगाने की कोशिश करें। तो मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा कि अगर एग्जामिनेशन में आपको डायरेक्ट मच और मैनी का आ गया, कि डायरेक्ट आपको मच या मैनी दो ही ऑप्शन दिए हैं, स्कूल वाले बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ कि अगर आपको दो ही ऑप्शन दिए हैं तो आपको सेंटेंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप बिना सेंटेंस पढ़े भी आप कर सकते हो। अगर आपको दो ऑप्शन दिए हैं तो, अगर 3 दिए हैं तो सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा, 4 दिए हैं तो आपको सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो ऑप्शन के ऊपर क्वेश्चन को पढ़ना या नहीं पढ़ना डिपेंड करता है। तो हमारे यहाँ पर तो दो ही ऑप्शन है, मच और मैनी, तो इसलिए मैं क्वेश्चन को रीड तो आपके लिए करूँगा, पर आपको ध्यान देना है सिर्फ उसके नाउन पर कि वेदर इट इज़ काउंटेबल और अनकाउंटेबल। अब यहाँ पर सबसे पहले पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, आई मेड अ गुड डैश फ्रेंड्स। बात करता है कि मैंने बहुत अच्छे दोस्त बनाया। अब यहाँ पर अच्छे दोस्त, अगर दोस्तों की बात करूँ, फ्रेंड्स की बात करूँ, सर एक काउंटेबल है, और काउंटेबल के पहले हमें मैनी का यूज़ करना पड़ता है। वहीं पर बात करें हम नेक्स्ट, देयर इज नॉट डैश वाटर इन द लेक दिस ईयर। मतलब इस साल झील में ज़्यादा पानी नहीं है। अगर मैं पानी की बात करूँ तो सर पानी अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होगा किसका? मच का, ना कि मैनी का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हैव यू रीड डैश इंग्लिश पोएम्स। अब बच्चे यहाँ पर इंग्लिश को पढ़ेंगे, तो बच्चों यहाँ पर इंग्लिश के साथ नहीं लग रहा है, यहाँ पर लग रहा है इंग्लिश पोएम्स के साथ, दोनों इकट्ठा है। और जो क्या आपने कई अंग्रेजी कविताएं पढ़ी? तो यहाँ पर अंग्रेजी कविताओं की बात हो रही, मतलब प्लूरल है अपने आप में। तो प्लूरल है मतलब सर अपने आप में काउंटेबल है, और काउंटेबल है तो यहाँ पर लगेगा मैनी का यूज। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हमें एग्जामिनेशन में एक तरीके से सोचते हुए नहीं जाना है, हमें क्वेश्चन को पढ़ना भी है और उसके बाद कैसे लगाना है उसका कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना। आपको हमें एग्जामिनेशन में पढ़ने के साथ साथ हमारे अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप करना है कि हमें कहाँ पर किस चीज़ का यूज़ करना और कैसे करना और क्यों किया। अगर ये चीज़ें आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए तो आपको आगे भी स्कूल के बाद या आगे किसी एग्जामिनेशन में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 4th नंबर का क्वेश्चन है, द बॉयज मेड नॉइज इन द क्लास। लड़कों ने कक्षा में, क्लास में शोर मचाया। अब यहाँ पर नॉइज की बात हो रही है तो सर शोर या नॉइज को गिना नहीं जा सकता, इसलिए अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल के पहले सर यूज होगा मच का। नेक्स्ट क्वेश्चन, डज ही डू वर्क डेली। क्या वो रोजाना ज्यादा काम करता है? सर यहाँ पर अब काम जो है वर्क, तो वर्क जो है मैंने आपको बताया कि अनकाउंटेबल, इसको गिना नहीं जा सकता, तो अनकाउंटेबल के पहले सर क्या लगेगा? मच का यूज होगा, ना कि मैनी का यूज होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन से रिलेटेड ही क्वेश्चन है,
आप देख सकते हैं हाउ डैश टाइम्स डिड यू मीट हिम, आप उनसे कितनी बार मिले। अब यहाँ पर टाइम्स का मतलब हो रहा है बार, ना कि समय, और बार जो है एक बार, दो बार, तीन बार काउंट किया जा सकता है, ये काउंटेबल है, इसलिए यहाँ पर यूज होगा मैनी का, ना कि मच का। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टू सेम है, हाउ टाइम डू यू टेक टू रीच योर स्कूल, आपको अपने स्कूल तक पहुँचने में कितना समय लगता है। अब कितना समय, यहाँ पर टाइम की बात हो रही है तो यहाँ पर कितना के लिए यूज होगा हाउ मच, जो हाउ के साथ क्या लगेगा मच। मच इसलिए लगा क्योंकि सर टाइम यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन है। बस आप धीरे धीरे अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करते चले बच्चों, आपको चीज़ें बहुत आसान लगने लगेगी, बहुत इजी लगने लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, आई डोंट नो हाउ थिंग्स ही हैज़ स्टोलन, मुझे नहीं पता कि उसने कितनी चीज़ें चुराई है। अब चीज़ों की बात हो रही है सर, चीज़ों को तो गिन सकते हैं, तो यहाँ पर काउंटेबल है, इसलिए यहाँ पर यूज होगा मैनी का। नेक्स्ट क्वेश्चन तो वापस रिपीट हो चुका, वर्क की बात हो रही है, तो वर्क की बात हो रही है तो वर्क के साथ क्या लगेगा मच, ही हैड टू मच वर्क टू डू, उसके पास करने के लिए बहुत अधिक काम था। पास्ट की बात हो रही है तो यहाँ पर था, है ना, इसलिए यहाँ पर क्या लगा है हैड। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ डैश शुगर डू यू टेक इन योर टी, आप अपनी चाय में कितनी चीनी लेते हैं। अब यहाँ पर चीनी की बात हो रही है सर, ये अनकाउंटेबल है और अनकाउंटेबल के पहले यूज होगा मच का। तो यहाँ तक की चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। अब नेक्स्ट 2-4 क्वेश्चन और बचे, हम देख लेते हैं ताकि हमें फर्दर कोई डाउट नहीं रहे। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, माई ब्रदर डज नॉट टेक इंटरेस्ट इन गेम्स, मेरा भाई जो है गेम्स में इंटरेस्ट नहीं लेता है, ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता है। सर यहाँ पर आप जब इंटरेस्ट की बात करते हैं तो बच्चे इसे अनकाउंटेबल समझ लेते हैं, तो बच्चों ये अनकाउंटेबल नहीं है, ये है काउंटेबल, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट एक चीज़, दो चीज़, तीन चीज़ या किसी ज़्यादा चीज़ों में भी हो सकता है, तो इसलिए काउंटेबल है, इसलिए यहाँ पर लगेगा मैनी। पर वहीं पर अगर एग्जामिनेशन में आपको लिखा दिख जाए इंटरेस्टिंग, तो ये जो है इंटरेस्टिंग वर्ड जो अपने आप में अनकाउंटेबल है, तो इंटरेस्ट काउंटेबल है, इंटरेस्टिंग अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, तो आपको यही चीज़ों को थोड़ा सा याद करना है। नेक्स्ट 12th नंबर, यहाँ पर बात करते हैं मनी की। वी डू नॉट स्पेंड मनी ऑन बुक्स, हम किताबों पर ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करते। तो यहाँ पर मनी जो है मैंने आपको बताया भी कि अनकाउंटेबल है, तो इसलिए यहाँ पर लगेगा मच। पर अगर यहाँ पर रुपयों की बात हो जाती, नोट की बात हो जाती, करेंसी की बात हो जाती, डॉलर की बात हो जाती, तो यहाँ पर फिर आपको मैनी लगाना पड़ता। पर मनी की बात है तो यहाँ पर जो आपको मच का यूज करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ लैंग्वेजेस डू यू नो, लैंग्वेजेस मतलब भाषाएं, आपको कितनी भाषाएं आती है। भाषाएं तो बहुत सारी हो सकती है, काउंटेबल है, इसलिए यहाँ पर लगेगा मैनी, हाउ मैनी लैंग्वेजेस डू यू नो। क्वेश्चन नंबर 14 पर देखते हैं, डैश वर्ड्स आर मिसिंग इन दिस पैराग्राफ, इस पैराग्राफ में कई शब्द गायब है। अब शब्द की बात करें तो बहुत सारे शब्द, ठीक है, तो शब्दों की बात करें तो शब्दों को गिना जा सकता है, इसलिए यहाँ पर लगेगा मैनी वर्ड्स, बहुत सारे शब्द, मैनी वर्ड्स आर मिसिंग इन दिस पैराग्राफ, इस पैराग्राफ में बहुत सारे शब्द गायब हैं। नेक्स्ट, वी डिड नॉट मेक मिस्टेक्स, मिस्टेक्स की बात कर दी कि उसने कई गलतियां नहीं की, उसने कई गलतियां नहीं की। ही डिड नॉट मेक डैश मिस्टेक्स, अब मिस्टेक्स को मैं काउंट कर सकता हूँ, इसलिए मैं काउंटेबल है कि एक गलती, दो गलती, तीन गलती, काउंटेबल है, इसलिए यहाँ पर लगेगा मैनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, जहाँ पर है वह जितने चाहे उतने पेन ले सकता है। ही मे टेक्स अस पेन्स अस ही लाइक्स, मतलब उसको जितने पेन चाहता है, लाइक करता है, उतने पेन वो ले सकता है। तो यहाँ पर पेन्स की बात हो रही सर, ये काउंटेबल है, इसलिए यहाँ पर लगेगा मैनी का। तो ये हमारी एक्सरसाइज पूरी ख़त्म होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और कंटेंट पाने के लिए हमारे बेल आइकन को प्रेस करें।
हम ट्राई करेंगे कि आपके लिए स्कूल के साथ साथ बैंकिंग, एसएससी, व्यापम इसके वीडियोस भी डालने की हम कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे। हमें आपका चाहिए एक सपोर्ट, तो करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।